हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे गाजर का हलवा पसंद ना हो। तो शादियों में जब हम जाते हैं तो हलवा हमें ज़रूर मिलता है गाजर का खाने के लिए। तो वही हलवा आज हम घर पर बनाएंगे। तो मूंग दाल के हलवे की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ और गाजर के हलवे की रेसिपी लेकर के आई हूँ। बिना मावा, बिना कंडेंस मिल्क और कम घी से बना हुआ ये गाजर का हलवा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और उससे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, यानी कि अनु की रसोई को। सर्दियों में जो गाजर आती है ना, हमें हलवा उसी का बनाना चाहिए। जैसे कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा शादियाँ होती हैं हमारे हिंदू रीति रिवाजों में, और क्या कहते हैं, गाजर भी तभी आती है लाल लाल मीठी मीठी, उसी का हलवा टेस्टी बनता है। तो वही सीजन वाली गाजर लीजिएगा आप, ऑरेंज गाजर मत लीजिएगा, लाल लाल देख करके लीजिएगा और थोड़ी पतली लीजिएगा। जिस तरीके से ये ली है ना मैंने, इसको हमें छील लेना है। पहले धोने से पहले इसको छील लेना है, क्योंकि मिट्टी इसके अंदर होती है, जड़ में होती है, इसके रूट में काफ़ी मिट्टी होती है इसलिए। तो अगर आप धो करके छीलेंगे तब भी कोई बात नहीं है, अगर आप छील करके धोएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए मैंने यहाँ पर पहले से छील लिया है, लेकिन मैं गाजर को अक्सर छीलने के बाद ही धोती हूँ। इससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा मिट्टी इसके रूट में होती है यहाँ पर वो निकल जाती है। यहाँ पर रेशे होते हैं गाजर के, तो वो धोने से निकल जाते हैं अच्छे तरीके से। तो देखिए छीलने के बाद, धोने के बाद ना अच्छे तरीके से मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। वैसे मैं आपको एक बात बता देती हूँ, गाजर का हलवा जो है ग्रेट करके ही अच्छा बनता है। और इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। देखिए सारी गाजर को ग्रेट करने में मुझे 10 से 15 मिनट लग गए थे। और यहाँ पर मैंने 1 किलो गाजर ली है। तो देखिए अब डालते हैं कढ़ाई में देसी घी। सबसे पहले हम यहाँ पर देसी घी डालेंगे। अभी शुरू में आप चाहे तो कम भी डाल सकते हैं, या फिर आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जैसा आपकी चॉइस हो। तो मैंने यहाँ पर अभी 2 चम्मच डाला है। और इसमें ना मुझे ड्राई फ्रूट को फ्राई करना है। तो ड्राई फ्रूट्स तो आप जो अपनी मर्जी से लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने काजू, बादाम, किशमिश, यही 3 चीज़ें ले ली है और इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तीनों को ही मैंने एक संग डाल दिया है। गैस की फ्लेम को बहुत ज़्यादा स्लो रखिएगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं बहुत जल्दी ही फ्राई हो जाते हैं। और किशमिश जैसे ही फूल जाएगी तभी हमें इनको निकाल लेना है। तो ये देखिए किशमिश जो है फूलना शुरू हो गई है। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए ड्राई फ्रूट्स सारे फ्राई हो गए हैं। इनको निकालने के बाद इसी देसी घी में, इसी कढ़ाई में हमें डालनी है गाजर। गाजर को हमें ना हल्का इसमें भूनना है देसी घी में। तो ये देखिए आप थोड़ा बड़ा बर्तन लीजिएगा। अगर आपकी गाजर ज़्यादा है थोड़ी सी, तो आप बड़ा बर्तन लीजिएगा, इतना कि आप उसको अच्छे से चला पाएँ। तो ये देखिए मैंने इसको डाल दिया है सारी गाजर को। अब इसको मुझे पलटना है। इस तरीके से पलट पलट के मैं इसको फ्राई कर लूँगी इसी देसी घी में। तो अगर आप यहाँ पर देसी घी और डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, क्योंकि बाद में तो हमें ऐड करना ही है थोड़ा और भी, तो इसलिए मैंने शुरू में अभी कम डाला है। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा डालते हैं तो आप बाद में कम डाल लीजिएगा, बात दोनों ही बराबर है। तो देखिए अब यहाँ पर इसको फ्राई करने के बाद हमें यहाँ पर डालना है दूध। मैंने कम से कम इसे 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 3 ग्लास भर करके दूध डाल दिया है। क्योंकि 1 किलो गाजर है तो 1 लीटर ही हमें यहाँ पर दूध डालना है। और जो मैंने दूध डाला है ये फुल फैट क्रीम दूध है। अगर आप हलवा और ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं, एकदम क्रीमी रिच वाला, तो आप 1.5 लीटर दूध डाल सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर ना 1 केजी दूध डाल दिया है। तो ये देखिए दूध डालने के बाद ना हमें इसको बहुत ही स्लो गैस पर ढक करके रख देना है। ये देखिए, और बीच बीच में ना हमें इसको चलाते रहना है, बिल्कुल रख करके छोड़ना नहीं है। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है, हलवा जो खाना है गाजर का, इसलिए। आप ना हलवे के अंदर कच्चा या फिर उबला हुआ दूध दोनों ही तरीके से इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आप कच्चा डालेंगे तो उसके दाने दाने बन जाते हैं और ऊपर आते हैं। अगर आप उबला हुआ डालेंगे तो वो भी अच्छा रहता है। तो दोनों ही तरीके से हम डाल सकते हैं दूध इसके अंदर। ये जो हलवा है ना, मैंने सुबह इसको बनाया था, मतलब 10-11 बजे के आसपास, क्योंकि मैं लंच की तैयारी कर रही थी और बेटे की फरमाइश थी कि उसको लौट करके स्कूल से गाजर का हलवा चाहिए। और देखिए इसलिए मैं यहाँ पर इसको कंटिन्यू चला रही हूँ, क्योंकि मैं पास में ही खड़ी हूँ। अगर आप कंटिन्यू नहीं चला पाते हैं तो आप बीच बीच में इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप किसी भारी तले की कढ़ाई का ही यूज़ करिएगा, क्योंकि भारी बर्तन जो होता है हलवा उसमें चिपकता नहीं है। इसलिए अगर मैं थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाती हूँ तो मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे जो बर्तन है थोड़ा भारी है इसलिए। तो ये देखिए दूध जब इस तरीके से सूखने पर आ जाएगा ना, इसी समय पर हमें यहाँ पर डालनी है चीनी। तो 1 किलो गाजर है, मैंने यहाँ पर 150 ग्राम ली है चीनी। अगर आप नॉर्मल मीठा खाना चाहते हैं तो डालिएगा इसमें 150 ग्राम के करीब चीनी। अगर आप ज़्यादा मीठा यानी कि शादी वाला टेस्ट चाहते हैं तो डालिएगा 180 ग्राम या फिर 200 ग्राम चीनी इसके अंदर।
वैसे मैंने चीनी इसके अंदर बिल्कुल नॉर्मल डाली है, जितना मुझे पसंद है उसी अकॉर्डिंग डाली है। 150 ग्राम के करीब मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी है। जितनी मैंने डाली है उतना ही डालिएगा, क्योंकि इतना मीठा परफेक्ट है इस हलवे के अंदर। बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो चीनी आप तभी डालिएगा जब हलवा बिल्कुल बनने वाला ही हो, क्योंकि बीच में अगर आपने डाल दी तो हलवे का प्रोसेस जो है बिल्कुल स्लो हो जाएगा, फिर वो नहीं गलेगी गाजर इसके अंदर। यही हिसाब होता है जब हम चावल की खीर बनाते हैं, तो चीनी हमें सबसे एंड में ही डालनी होती है, क्योंकि चीनी जब डल जाती है ना इन सब चीज़ों में, तो वो कुकिंग प्रोसेस जो है बिल्कुल स्लो कर देती है, फिर कुछ भी चीज़ इसमें मेल्ट नहीं होगी, गलेगी नहीं। तो इसलिए हलवा जब बनने ही वाला होगा तभी हमें यहाँ पर डालनी है चीनी। चीनी क्या होती है, अपना मॉइस्चर रिलीज़ कर देती है जाते ही, और गाजर जो होती है वो भी पानी छोड़ देती है। तो दोनों ही चीज़ों को सुखाने में ना हमें डबल टाइम लग जाता है, तो इसलिए ना हमें सबसे एंड में ही डालनी होती है चीनी। तो ये देखिए मैंने अब यहाँ पर डाला है ये छोटी इलायची का पाउडर। आप छोटी इलायची का पाउडर भी सबसे एंड में ही डालिएगा, इससे फ्लेवर काफ़ी देर तक रहता है। तो देखिए मैं हलवे को भून रही हूँ और बीच बीच में मैंने 1-2 चम्मच घी और ऐड कर दिया है इसके अंदर। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था, अगर आप शुरू में घी ज़्यादा नहीं डालना चाहते हैं तो बाद में डाल सकते हैं इस समय पर, और अगर आप शुरू में ज़्यादा डालते हैं तो यहाँ पर आप कम डाल सकते हैं। लेकिन घी डालना ज़रूरी होता है इसके अंदर, तभी इसके अंदर सौंधी सौंधी खुशबू आती है एकदम देसी घी की। अगर आप घी नहीं डालना भी चाहते हैं इसके अंदर तो दूध थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा इसके अंदर, क्योंकि दूध से फिर क्या होता है मावा बन जाता है, तो इसीलिए ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। क्योंकि मावे तो अभी तो हम इसमें मावा नहीं डाल रहे हैं, बिना मावा के बना रहे हैं, क्योंकि दूध काफ़ी अच्छे तरीके से ऐड कर दिया था मैंने इसके अंदर, तो खुशबू और टेक्सचर दोनों वैसे ही आएगा इसके अंदर। और देखिए यहाँ पर मैं भून रही हूँ, बिल्कुल पानी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल भून चुका है। 1 से 2 मिनट इसको और भून लेते हैं। तो मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देती हूँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो मेरे फेसबुक पर दिख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। साथ में एक हाइप का ऑप्शन भी आया है कमेंट सेक्शन के बगल में, तो वो हाइप भी मुझे दे दीजिएगा प्लीज़। तो ये देखिए यहाँ पर हलवा जो है भून चुका है, बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है। इस तरीके से मैंने घी डाल करके इसको भून लिया था। तो अब डाल देते हैं ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने थोड़े से यहाँ पर बचा लिए हैं ऊपर से गार्निश करने के लिए। ड्राई फ्रूट्स को आप ना भून कर डालिएगा तो फ्लेवर और ज़्यादा रिच लगता है इसका। तो सभी कुछ डाल करके ना अब हमें यहाँ पर इसको फाइनल मिक्स कर लेना है और इसको गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी, बीच में इसका कलर जो है ऑरेंज हो जाता है जब हम इसे उबालते हैं, पकाते हैं दूध के संग में, तो ये हल्का ऑरेंज हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर चीनी डाल देते हैं ना, तो इसका ओरिजिनल कलर जो है वापस आ जाता है, रेड रेड। ये देखिए इस तरीके से, और अपने आप ही ये लाल हो जाता है। इसके अंदर कुछ मत ऐड करिएगा, ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा लाल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर गर्मा गर्म हलवा बन करके रेडी है, बिल्कुल शादियों वाला। इस हलवे का खाने का मज़ा ना गर्मा गर्म ही है। सर्दियों में आप इसे फ्रिज में बना करके रख सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। और जब भी आपको खाना हो फ्रिज से निकालिए, गर्म करिए और खाइए, और ज़्यादा टेस्ट इसका बढ़ जाता है। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने वापस से गार्निश कर दिया है ड्राई फ्रूट से, थोड़ा सा पिस्ता से, और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पर था तो मैंने लगा दिया था। अगर ओरिजिनल मिले आपको चांदी का वर्क तभी लगाइएगा। तो ये देखिए वापस से गार्निश कर दिया है, और देखने में इतना सुंदर लग रहा है, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, यकीन मानिएगा। तो जिस तरीके से मैंने बताया है ना वैसे ही बना के देखिएगा, कोई नहीं पहचान पाएगा शादी का बना हुआ है या घर का बना हुआ है कि हलवाई ने बनाया है। और इसका टेस्ट तो इतना गजब का आता है कि पूछिए ही नहीं, एक बार खाओगे तो ज़रूर बनाओगे दोबारा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा इस सर्दियों में, क्योंकि जब तक सर्दियाँ हैं गाजर का हलवा खा ही सकते हैं, क्योंकि सीज़न की गाजर जो होती है बहुत टेस्टी होती है। तो आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।